बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आज फिर भी इस मौजू पे हम बात करेंगे जो उसको क्या कहते हैं, कुर्बानी। कुर्बानी की लुग़वी मानी है कुर्ब, यानी नज़दीकत, सवाब की नीयत करना। ये तो लाजिम चीज़ है। मसलन कोई शख्स मालदार है, उस पर कुर्बानी की नीयत करना क्या है, लाजमी है या नहीं? लाजिम होते हैं, ये तो लाजिमी, लेकिन दिल से नीयत करना चाहिए कि अल्लाह मैं ये कुर्बानी तेरे लिए करता हूँ कि तुम मुझसे राज़ी हो जाए, ये नियत करना तो लाजमी है। ठीक है जी। दूसरा मसला ये है कि पिछले दिनों में एक अजी साहब ने भी यह सवाल किया था कि क्या कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद तब्दील करना जायज़ है या नहीं। हाँ, बिल्कुल जायज़ है। कुर्बानी की जो जानवर है ना, वो तो जो है ना, यानी ख़रीदने के बाद तब्दील करना है। तब्दील करना तो क्या है, जायज़ है। मसलन साहिब निसाब ने एक जानवर ख़रीदने की वजह से उससे दूसरा जानवर वाजिब नहीं होता है, लिहाजा वो दूसरा जानवर जो है ना वो क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकता है। लेकिन ये है कि अगर पहले वाला जानवर का कीमत क्या था, ज़्यादा था, अगर ज़्यादा होता है तो फिर उससे बाद बचे हुए पैसे उन पर सदका करना क्या है, लाजमी है। अगर उसने मसलन पहला दुम्बा या भेड़ ख़रीदा या बकरी वगैरह, तो बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नियत में डाला था कि चलो जी, दुम्बा बकरी से क्या होता है, मैं भैंस ज़बह कराता हूँ या मसलन गाय वगैरह या ऊँट वगैरह ज़बह कराता हूँ, तो ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। ये ऑस्ट्रेलियन जो गाय होते हैं, बड़ी गाय होते हैं, जो हमारी ज़ुबान में उनको क्या कहते हैं, पारमी गाय, तो उन पर ये कुर्बानी क्या है, जायज़ है। लेकिन कुर्बानी के हिस्सों में बारे में ज़रिए समझे तो उसमें तकरीबन गाय, बैल, भैंस, ये जो है ना, उन पर तकरीबन यानी उन पर 7 बंदे उसमें क्या हो सकती है, शरीक हो सकते हैं। इसमें 7 हिस्से हो सकता है। मसलन 7 मुसलमान उसमें क्या शरीक हो सकता है। लेकिन ये बदर सोच है ये शरीक होने में कि जिसका अकीदा ये है कि वो अपने हालात और मुश्किलातों में गैरुल्लाह से मदद मांगते हैं, ऐसे लोग उनके साथ कुर्बानी में शरीक होना जायज़ नहीं है। यानी जिसका अकीदा शिर्क की अकीदा है, समझ आ गया बात हो, जिसका अकीदा शिर्क का अकीदा है कि वो अपने हाजातों में औलिया से मदद मांगते हैं, मसलन या रसूलुल्लाह कहते हैं, या अली मदद कहते हैं, या फिर मदद दस्तगीर कहते हैं, उनका ये अकीदा है कि वो हाज़िर नाज़िर इल्म गैब है। क्योंकि ऐसे लोगों उनके अक़ाइद के ख़राब होने की वजह से उन अपने साथ कुर्बानी में शरीक न करना चाहिए। ठीक है जी। ये भी तो क्या है, मसला है। बेतान जानवरों पर कुर्बानी जायज़ है कि नहीं? हाँ, हज़रत इमाम आज़म हनीफ़ा मुल्ला के नज़दीक इस पर कुर्बानी क्या है, दुरुस्त है, इला सुनन में है। मसलन ये है कि उम्र शर्त है और दांत क्या है, निशानी है। असलन अगर उनका उम्र पूरा था और उनका दांत न हो तो उन पर कुर्बानी क्या है, जायज़ है। मसलन बकरी, उनका उम्र 1 साल, दुम्बा का 1 साल, गाय का क्या तकरीबन 2 साल, और भैंस का भी 2 साल, ऊँट का भी क्या उम्र 5 साल हो और उनके दांत न हो, फिर भी उन पर कुर्बानी क्या है, जायज़ है। यानी छोटी दांत वाला जानवर पर जी बिल्कुल जायज़ है। नहीं, छोटी जानवर की मसलन जानवर के दांत घुस गई है, बिल्कुल मसूड़े के साथ मिली है, तो अगर वो खाने पे कादिर नहीं है, घास खाने पे कादिर, उन पर कुर्बानी क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। इतनी छोटी दांत है उनकी कि वो मसलन यानी घास खाने पे कादिर नहीं है, तो आलमगीरी ने लिखे है, तो उन पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। बेकान वाला जानवर पर कुर्बानी जायज़ है कि जायज़ नहीं? पैदाइशी अगर उनका खान नहीं है तो उस पर कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अगर कान तो है मगर जानवर के दोनों या किसी एक कान तिहाई हिस्सा या इससे ज्यादा हिस्सा कट गया हो तो उस पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। ज्यादा मसलन तिहाई हिस्से से ज्यादा उनका कान कट्टा हो तो उन पर कुर्बानी क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर दोनों कान एक ही कान में से 1/3 हिस्सा से कम कटा हो तो उन पर कुर्बानी क्या है, जायज़ है। अगर किसी जानवर के पैदाइशी से कान तो है लेकिन ज़रा और छोटी छोटी है तो उस पर कुर्बानी क्या है, दुरुस्त है। शामी ने ये लिखा है, हमारे हनफी की बड़ा किताब है। कटी हुई और चिरी हुई कान पर कुर्बानी जायज़ है कि जायज़ नहीं है? हाँ, जायज़ है, लेकिन बेहतर नहीं। चिरी हुई कान अक्सर आजकल हमारे मुल्क में ये है जो उनको कुछ ही लोग कहते हैं खानबादोश, उनको कान को काटते हैं इस वजह से कि वो दूसरे जानवर के साथ वो क्या बदल ना हो जाए। तो कुर्बानी और पर जायज़ है लेकिन क्या नहीं है, औला नहीं है। बदाए और सनाए यानी ये लिखी है। बिलसींग वाला जानवर, बिलसींग वाली जानवर पर हुक्म, हाँ उन पर कुर्बानी क्या है, जायज़ है। अगर उनका यानी ये सिंग इतना खट्टा हो कि वो मगज तक पहुंच गई, सर तक,
तो उन पर कुर्बानी क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर मालूम होता है कि उनका सींग है तो फिर उन पर कुर्बानी क्या है, जायज़ है। ठीक है जी, उन पर कुर्बानी, आंख में ऐब वाला जानवर पर कुर्बानी जायज़ है कि जायज़ नहीं है? हाँ जायज़ है, लेकिन अगर उनका आंख इतना कमज़ोर हो कि उनका यानी दूसरे आंख से इतना ज़्यादा कमज़ोर हो कि उनको यानी घास नज़र नहीं आता हो, तो फिर उन पर कुर्बानी क्या नहीं है, जायज़ नहीं है। टूटी हुई सींग वाला जानवर का हुक्म, अगर जड़ तक नहीं पहुँचे हड्डी तक कि इनकी वजह से असर की जो हड्डियाँ ज़ाहिर हो जाए तो फिर उस पर कुर्बानी जायज़ नहीं है। मसलन आजकल ये रवाज है कुर्बानी की जानवर मसलन बेल वगैरह जब बिल्कुल छोटा हो तो उस वक्त इसकी सींग उखाड़ कर ख़त्म कर देते हैं, फिर ज़ख़म का इलाज के ज़रिए ठीक किया जाता है। मकसद इस जानवर को खूबसूरत बनाना होता है। तो ऐसा करने के बाद अगर जानवर का ज़ख़म ठीक हो गया हो और ऐब उस पर बाकी ना, और माशरे में लोग उनको ऐब नहीं कहते थे, तो उन पर क्या कुर्बानी क्या है, जायज़ है। एक बार और खुंसा जानवर जो उनको हिजड़ा कहते हैं, आलमगीरी में है कि उन पर बाज़ किताबों ने लिखी है कि आए जायज़ है कि जायज़ बिल्कुल मुतलकन जायज़ है। ठीक है जी ना, खसी जो उनको कहते हैं, खसी खुंसा, उन पर कुर्बानी बिल्कुल क्या है, जायज़ है। हुजूर ने भी क्या पसंद भी फरमाई है। ठीक है, उन पर क्या है, कुर्बानी जायज़ है। उनका गोश्त भी क्या होता है, पक जाता है बेहतरीन तक, ये क्या बहुत अच्छे होता है। ठीक है जी, खरीदने के बाद जानवर में अगर ऐब होने का हुक्म, मसलन अगर कुर्बानी का जानवर खरीद लिया फिर इसमें कोई ऐब पैदा हो गया जिसकी वजह से कुर्बानी दुरुस्त नहीं होते हैं, ठीक है जी, तो इसकी बदला दूसरा जानवर खरीदने की कुर्बानी करे। ठीक है, कुर्बानी के अय्याम गुजरने के बाद क्या करना चाहिए? मसलन एक बंदा है, उनको मसला मालूम नहीं था कि मुझ पे कुर्बानी क्या नहीं है, लाज़िम मेरे बाबा करता है, मेरा दादा करता है, मेरी बीवी करते हैं, बीवी कहते हैं कि मेरे खाविन करते हैं। तो अगर कुर्बानी की दिन गुजर गई तकरीबन यानी 3 दिन तक कुर्बानी तुझ क्या है, 13 ज़िलहज्जा तक कुर्बानी तो जायज़ है, लेकिन किसी ने नहीं किया था, फिर इसके दिल में अल्लाह ने डाला कि मैंने तो गलती की है, तो उन पर उतना पैसा यानी सदका करना वाजिब है जितना उन पर यानी एक हिस्सा होता था। मसलन ईद के दिन में या उन पर कोई बैल या बकरी वगैरह होती थी तो उतना पैसे उन पर सदका करना क्या है, लाजिमी है, लाजिमी है। कुर्बानी की जानवर के काल के मसला है कि आजकल काल के मसला वैसे भी हुकूमतों ने ये बिगाड़ा है क्योंकि उनकी कमाई मदरसे और मस्जिदों पे जाते हैं, तो ये कोई मदरसा या कोई मस्जिद की तामीर या कोई मुदरिस या मुअज़्ज़िन इमाम के तनख्वाह से देना दुरुस्त नहीं है। हाँ इतना है कि अगर हदिया में अगर आपकी इमाम मस्जिद की इमाम मदरसे की मुदरिस मिस्कीन है, फ़कीर है, तो सबसे पहला आपका इमाम की ये हक बनते है। आप इमाम की जो है ना क्या तुम पे हक है, लेकिन हक वाजिबी नहीं है, सिर्फ उर्फी हक है। मसल माशरे की वजह से तुम पे लाजिम है कि इमाम के साथ वो क्या करे, ताउन करे। अगर वो क्या है फ़कीर है तो उनके साथ ताउन और हदिया की शक्ल में दे सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि चलो जी हमारे इमाम साहब की तनख्वाह में हिसाब हो गया तो ये तनख्वाह में हिसाब नहीं हो सकता है। अन्य कोई रिफाई इदारे में, रिफाई इदारे के कोई अस्पताल जैसे कहते शौकत खानम अस्पताल और पुलान अस्पताल, ये अस्पताल की तामीर में भी क्या इस्तेमाल नहीं हो सकता है। और ये आजकल जो लोगों ने क्या बनाई है, आजकल वो लोग चमड़े के लिए तैयार होते हैं जो कुर्बानी को भी मजाक उड़ाते हैं। अक्सर सेकुलर बेदीन लोग कुर्बानी के क्या है मजाक उड़ाते हैं, और जब चमड़ों के दिन आते हैं तो क्या कहते हैं कि जी हमें कुर्बानी अल्लाह के लिए और चरम किसके लिए, शौकत खानम के लिए। तो भाई तो कुर्बानी तो मानता नहीं है, ये अक्सर बेदीन लोग हैं, बेदीन लोग को नहीं देना चाहिए। बस अपने उलमा के साथ ताउन न करना चाहिए कि ये आपके उलमाओं के, वैसे भी आजकल ये तशम्मुल की ये हाल है, तो अपने उलमा के नक़द नकूद की शक्ल में अपने उलमा मुदर्रिसीन मस्जिदों के इमामों की ताउन फरमाएं। ठीक है जी।